हेलो दोस्तों, एक नया लेक्चर सीरीज शुरू करते हैं एनवायरनमेंट बेस्ड और ये पहला वीडियो होगा। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, इकोफिन क्या होता है, इकोसिस्टम अप्रोच क्या होता है और इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इकोफिन देखते हैं, इकोफिन क्या होता है। तो देखिए, इकोफिन इन नॉर्मल सेंस, इन लेमन टर्म्स अगर हम इसको समझें तो ये है चेंजेस इन अपीयरेंस। ठीक है, तो आपके अपीयरेंस में किस किस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब आप अपना ओरिजिनल हैबिटेट छोड़ के किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हो। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम इकोफिन कहते हैं। इसको कैसे समझ सकते हो, मान लीजिए एक अफ्रीकन है, वो बहुत टाइम पीरियड के लिए मान लीजिए किसी यूरोपियन कंट्री में रह रहा है। ठीक है, तो कुछ सालों के बाद उसकी जो स्किन है, ठीक है, उसमें बहुत ही नोटिसेबल आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर कोई वाइट पीपल है, अगर वो बहुत टाइम पीरियड के लिए किसी अफ्रीकन कंट्री में रह रहा है तो उसके स्किन में भी आपको बहुत ही नोटिसेबल चेंजेस जो है आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये जेनेटिकली फिक्स्ड होता है, क्या ये परमानेंट होता है? तो ये जेनेटिकली फिक्स नहीं होता है और ना ही ये परमानेंट होता है। जब वापस से ये अपने ओरिजिनल हैबिटेट में चले जाएंगे तो ये जो वेरिएशंस आपको देखने को मिले थे ये वापस से रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, इसको हम इकोफिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। देन सेकेंड इज़ इकोसिस्टम अप्रोच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वाइट इजी है क्योंकि ये देखने से समझ लग रहा है कि इकोसिस्टम अप्रोच का क्या मतलब हो सकता है। तो ये कैसी अप्रोच है? देखो, जब कभी भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो, ठीक है, तो आपका सेंटर क्या है, आपका प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे आपका विज़न क्या है, आपका एम क्या है? तो आपका एम क्या होता है? ह्यूमन नीड्स। ठीक है, आपका एम ह्यूमन ग्रीड नहीं होता है, ठीक है, ह्यूमन नीड्स होता है। तो ह्यूमन नीड्स को पूरा करना आपका यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, ह्यूमन ग्रीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से हम पॉलिसी बनाते हैं कि इन्वायरमेंटल या फिर इकोसिस्टम जो डैमेज है, ठीक है, वो ना हो सके। एक बैलेंस अप्रोच जो है हम लेके चले। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको इकोसिस्टम अप्रोच कहते हैं, जब हम इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, चलिए, थर्ड टर्म है आज का इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन को इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं तो इसके स्टेजेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। ठीक है, तो पहला जो स्टेज आता है वो होता है न्यूडेशन। ठीक है, आपने याद रखना है, पहला न्यूडेशन आता है और लास्ट जो स्टेज आता है उसको हम स्टेबलाइजेशन कहते हैं या फिर क्लाइमेक्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं न्यूडेशन की, तो न्यूडेशन क्या है? न्यूडेशन वो टाइम पीरियड है जब कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब बेयर साइड की हम बात करते हैं, तो ये यहीं से शुरुआत होगी, कुछ भी नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या आएगा? सेकंड स्टेज आता है माइग्रेशन का। ठीक है, या फिर इसको इन्वेजन का भी स्टेज कहते हैं। तो माइग्रेशन के स्टेज में क्या होगा? यहाँ पे आपको अराइवल ऑफ प्रोपग्यूल्स देखने को मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हो बॉडीज ऑफ व्हाट? बॉडीज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो जन्म दे सकते हैं, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं दूसरे स्टेज में। थर्ड इज एसेसिस। तो एसेसिस का स्टेज क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेसिस उस स्टेज को दर्शाता है जब हम बात करते हैं इनिशियल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन की। ठीक है, एंड फोर्थ इज कंपटीशन। तो अब यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल चुका है। अब ये जो फोर्थ आपका स्टेज होगा, फोर्थ स्टेज में हम बात करते हैं, यहाँ पे कंपटीशन होगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इनिशियल लेवल पे आपको ग्रोथ देखने को मिल गया है। अलग अलग तरीके की ऑर्गेनिज्म जो है वो अब एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो अलग अलग रिसोर्सेज के लिए ये आपस में क्या करेंगे? ये कंपटीशन करेंगे। तो ये आपका हो गया फोर्थ स्टेज। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका स्टेज आता है उसको कहते हैं हम रिएक्शन। तो फोर्थ में ये जो कुछ आप देख रहे हो कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन का रिजल्ट क्या होता है? कंपटीशन का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है मॉडिफिकेशन इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन किस तरीके का होता है? चेंजेस इन लैंड में आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, सॉइल में देखने को मिलेगा, वाटर में देखने को मिलेगा, टेम्परेचर में ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये है रिएक्शन। और इसके बाद फिर अल्टीमेट जो स्टेज आता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन या फिर क्लाइमेक्स, जब ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है, आपने याद रखना है। लास्ट आज का टॉपिक है हमारा ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग बेसिकली क्या है? ये ग्रीन मार्केटिंग है।
ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, क्या चीज़ का, मार्केटिंग का। जब कोई कंपनी, ठीक है, अपने आप को किस तरीके से प्रमोट करती है, किस तरीके से अपने आप को मार्केटिंग में अपने आप को प्रमोट करती है, वो ग्रीन वॉशिंग का सहारा लेते हैं। मतलब कि उनका क्या दावा होता है, उनका दावा ये होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, हमारी पॉलिसीज़ जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है, हमारा एम क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो सब कुछ, ठीक है, सब कुछ ये प्रमोट किस तरीके से अपने आप को करते हैं, अपनी कंपनी को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, इन्वायरमेंट का नाम लेके। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो, ठीक है, ये किस तरीके से प्रमोट करते हैं, डिसेप्टिवली, मतलब कि धोखे से, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है, प्रॉफिट के लिए हो सकता है, पॉलिटिकल गेन के लिए हो सकता है, या फिर और भी किसी तरीके के बेनिफिट के लिए ग्रीन वॉशिंग का सहारा लिया जाता है। तो ये इस बार के 2022 के यूपीएससी प्रीलिम के पेपर में पूछा भी गया था। तो इस तरीके के और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं हम डेली बेसिस पे आपसे डिस्कस करेंगे। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ अवर दिस लेक्चर। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।